माहितो वर्सेस टोडो एंड यूजी, ये जुजुत्सु काइसन सीजन 2 की सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक बैटल है जिसमें हमने देखा द ट्रू फॉर्म ऑफ माहितो। एंड द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फाइट इज ब्लैक फ्लैश। इस टेक्निक को डोमेन एक्सपेंशन के बाद सबसे डेंजरस और डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन इस टेक्निक को एक सॉर्सरर अपनी मर्जी से जब चाहे तब यूज नहीं कर सकता। इफ दिस इज सो, देन ऑन द कॉन्ट्ररी यूजी इस टेक्निक से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ पा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे द ट्रू पोटेंशियल ऑफ यूजी's पावर और आखिर क्यों वो जुजुत्सु काइसन का मेन कैरेक्टर एक प्रोटैगनिस्ट है। नॉट ओनली दिस, माहितो ये जानता था कि डोमेन एक्सपेंशन के बाद पहले की तरह सुकुना उसे मार सकता है। सुकुना और वो आमने सामने आए भी, फिर सुकुना ने आखिर माहितो को क्यों नहीं मारा। साथ ही टोडो के लॉकेट में वो फोटो वाली लड़की आखिर कौन है और फाइट के दौरान वो टोडो की इमेजिनेशन में क्यों आने लगी, जानेंगे एपिसोड 21 के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड की स्टार्टिंग में माहितो के साथ हो रही यूजी और टोडो की फाइट अब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। एक बहुत ही पावरफुल स्नेक लाइक अटैक के बाद माहितो यूजी को बोलता है, ट्राई हार्डर यूजी, एक दूसरे को खत्म करने का ये हमारा आखिरी मौका है। हियरिंग दिस, टोडो वाज लाइक, तो मुझे भूल गया क्या? और बस तभी टोडो अपनी बूगी वूगी टेक्निक यूज करके ताली बजाता है, जिससे यूजी की जगह माहितो को रिप्लेस कर उसे पकड़ लेता है। मीनवाइल विदिन मिलीसेकेंड्स माहितो की तरफ यूजी एक पावरफुल ब्लो लॉन्च करता है, पर इससे पहले कि वो उसे किक मार पाता, माहितो अपना सर धड़ से अलग कर लेता है, अटैक से बच जाता है। फिर वो बिना सर की बॉडी से ही उन दोनों से फाइट करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माहितो अपने कटे हुए सर से अपनी बॉडी रीजनरेट कर लेता है अपनी टेक्निक सोल मल्टीप्लिसिटी के थ्रू। इस बार एक पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर तैयार करता है, यानी कि बहुत सारे सोल्स को कंबाइन कर एक जायंट फाइटर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाता है। वो फाइटर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन भाग कर यूजी और टोडो की तरफ बढ़ने लगता है। टोडो उसे देखता है और क्लैप करके उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। और यहाँ टोडो को माहितो का अगला मूव भी समझ आ जाता है। वो समझ जाता है कि माहितो ने अपने अंदर से इतनी सारी सोल्स को निकाल कर इस फाइटर को तैयार किया है, तो इस वक्त इस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन आइसोमर की पावर माहितो से 8 टाइम ज्यादा होगी। इसके बाद यूजी माहितो से और टोडो खुद उस पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर से लड़ने लगता है। सोचता है कि ये ज्यादा पावरफुल है, इसे मैं देखता हूँ, बाकी उस कमजोर माहितो को तो मेरा भाई यूजी संभाल ही लेगा। वो गेस करता है कि ये पॉलीमॉर्फिक सोल ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के स्पिरिट के बराबर होगा, लेकिन उसका पहला पंच पड़ते ही उसकी पावर से टोडो शॉक्ड हो जाता है। बैक टू बैक पंच मार के वो टोडो को बिल्डिंग के आर पार फेंक देता है। टोडो विदिन सेकेंड्स खड़ा होता है और नीचे पड़े हैंगर को जोर से उसकी तरफ फेंकता है, ताली बजाता है, अपनी पोजीशन उस हैंगर के साथ चेंज करता है और उस पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर को एक ही पंच में खत्म कर देता है। टोडो भी यहाँ शॉक हो जाता है कि ये एक पंच में कैसे मर गया। यहाँ टोडो को रियलाइज होता है कि माहितो ने इन्हें पावरफुल अटैक करने के लिए एक एक्सप्लोसिव जितना स्ट्रॉन्ग तो बनाया, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ये कि इनका स्टेमिना बहुत कम है, इसीलिए एक ही पंच में ये ढेर हो गया। बट टोडो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वहाँ 2 और पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर खड़े हैं। उधर हम देखते हैं कि माहितो अपनी बिना सर वाली बॉडी को खुद से मर्ज कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि यही तो मैं चाहता था, यूजी को अकेला कर दूं, अब मजा आएगा। इसके बाद माहितो एक मैसिव मल्टीपल स्नेक अटैक यूजी पर लॉन्च करता है। वो स्नेक यूजी को अटैक करने की कोशिश में बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस कर देता है। यूजी लिटरली टूटी हुई बिल्डिंग की दीवार उठाकर रिवर्स अटैक करता है, स्लाइड होते हुए माहितो तक पहुंचता है, बट माहितो उसे खुद को टच नहीं करने देता, इनफैक्ट उठाकर उसे दूर फेंक देता है और फिर भागते हुए पीछे जाता है। बट टू हिज सरप्राइज उसके सामने यूजी के साथ टोडो भी खड़ा होता है। टोडो उन दोनों पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर को खत्म कर यहाँ वापस यूजी के पास आ चुका होता है। अब भाई दोनों को वापस साथ में देख माहितो सोच में पड़ जाता है। ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार टोडो को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है और मैं चाह कर भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पिछली बार की तरह सुकुना मुझे जान से मार देगा। इटाडोरी को छोड़ मैं सिर्फ टोडो को भी डोमेन में ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा पहले नानामी के साथ कर चुका हूँ और तब यूजी बाहर से डोमेन तोड़कर अंदर आ गया था, तो ये ट्रिक भी अब काम तो नहीं आने वाली। करूँ तो क्या करूँ? और बस तभी माहितो को पास्ट में 0.2 सेकेंड्स के लिए किया गया गोजो का डोमेन एक्सपेंशन याद आता है। फॉर ऑल द गोजो फैंस आउट देयर, गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ एपिसोड 9, हमने उसे भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यू आर गोना लव इट। एनीवेज, इंस्पायर्ड बाय गोजो, माहितो यहाँ एक गैम्बल खेलता है। ही वाज़न्ट श्योर कि वो जो सोच रहा है वो एग्जीक्यूट भी कर पाएगा या मर जाएगा, बट वो ये रिस्क लेता है। 0.2 सेकेंड्स के लिए
फाइनली अपना डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन एक्टिवेट करता है ताकि टोडो को खत्म कर सके। यहाँ टोडो खुद को बचाने के लिए सिंपल डोमेन एक्टिवेट करता है। बाय द वे, टोडो ने ये टेक्निक अपनी मेंटर यूकी से सीखी थी। ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर, माहितो के डोमेन एक्सपेंशन से बचने के लिए मेकमारू भी पहले सिंपल डोमेन टेक्निक का यूज कर चुका है। सिंपल डोमेन क्या है, कैसे काम करता है, हमने बहुत ही डिटेल में और क्लैरिटी के साथ सीजन 2 के एपिसोड 7 में एक्सप्लेन किया है। डू गो एंड वॉच द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एनीवेज, यूजी यहाँ समझ जाता है और इससे पहले कि माहितो टोडो पर आइडल ट्रांसफिगरेशन अटैक करे, वो माहितो को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। बट टू हिज सरप्राइज, इस बार माहितो एक कदम और आगे था। नॉर्मली डोमेन एक्सपेंशन एक्टिव हो जाने के बाद ही लोग अपनी टेक्निक यूज करते हैं सामने वाले को अटैक करने के लिए, लेकिन माहितो ने इस बार डोमेन एक्सपेंशन के साथ ही अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। दोनों को मर्ज करके विद इन मिलीसेकंड्स, टू बी प्रिसाइज 0.2 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड किया। माहितो इतना हाई लेवल स्पीड अटैक इसलिए कर पाया क्योंकि उसने ब्लैक फ्लैश यूज करना सीख लिया था। जो भी सॉर्सरर ब्लैक फ्लैश टेक्निक सीख लेता है, उसकी अटैकिंग स्पीड और स्किल लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कैसे होता है, आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। एनीवेज, इसी सेम रीजन की वजह से डोमेन एक्सपेंशन के बाद जब माहितो के सामने सुकुना आता है तो वो बस माहितो की बात सुनता रह जाता है। सुकुना कुछ समझ पाता, अटैक करता उससे पहले ही चुटकियों में माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन बंद कर देता है। एज अ रिजल्ट, माहितो टोडो के हाथ को टच करने में कामयाब हुआ, जिससे उसका हाथ ट्रांसफॉर्म होने लगा। टोडो बीइंग एज क्विक एज पॉसिबल तुरंत खुद ही का हाथ काट लेता है ताकि उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने से बच सके। बट माहितो यहाँ नहीं रुकता। वो जानता था कि डोमेन एक्सपेंशन के बाद वो वापस अपनी इनेट टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज नहीं कर सकता। उसे रिवाइव होने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए वो टोडो को एक ब्लैक फ्लैश से पंच मार देता है। टोडो उसे डिफेंड तो नहीं कर पाता, पर अपनी सारी कर्स्ड एनर्जी अपने स्टमक में कॉन्सेंट्रेट करके उसके अटैक के इम्पैक्ट को कम जरूर कर देता है। एंड हियर कम्स द टाइम जब माहितो फुली रिकवर हो चुका है और अब वो फाइनली टोडो को टच करके उसे मारने के लिए पागलों जैसे उसकी तरफ भागता है कि अब तू गया, यू विल बी अ पाइल ऑफ फ्लैश, अ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट टोडो का लॉकेट टूट कर खुल जाता है और उसकी नजर उसकी क्रश टकाडा पर पड़ती है। एंड एज ऑलवेज उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, जहां वो दोनों मिलकर माहितो की पिटाई करते हैं। हम देखते हैं कि उस लॉकेट में टकाडा के साथ यूजी का भी फोटो है। दिस शोज कि टोडो यूजी को जेन्युइनली कितना ज्यादा पसंद करता है, सच में दिल से उसे अपना भाई मानता है। बाय द वे, फॉर दोज हु डोंट नो, टकाडा एक पॉप आर्टिस्ट है जिस पर टोडो को एक बहुत खतरनाक क्रश है। इतना कि जब जब टोडो ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए, प्रॉब्लम में फंसा, तब उसके जहन में उसने टकाडा को इमेजिन किया और हर बार एक सोल्यूशन के साथ कम बैक किया। करता खुद टोडो ही था, बट हर बार उसे ऐसा लगता कि टकाडा ने उसकी हेल्प की, उसे रास्ता दिखाया। दिस लेवल ऑफ क्रश, लव, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। और इस बार भी ऐसा ही होता है। इससे पहले कि माहितो उसे टच कर पाता, टोडो टकाडा को इमेजिन करते हुए माहितो के उसी हाथ से ताली बजाता है जिससे माहितो उसे टच करने वाला था, और अपनी बूगी वूगी टेक्निक एक्टिवेट कर यूजी के साथ अपनी प्लेस स्विच कर लेता है। माहितो वाज एन अटर शॉक। बिफोर ही कुड रिस्पॉन्ड, यूजी उस पर जोरदार ब्लैक फ्लैश अटैक करता है और टोडो को बचा लेता है। हालांकि माहितो को टच करने की वजह से टोडो का हाथ इंजोर भी होता है, बट दैट टर्न्स आउट टू बी अ माइनर इंजरी, ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल। एंड आफ्टर दिस इंजरी टोडो वहां बेहोश हो जाता है। यूजी वाज लाइक, थैंक यू टोडो, लीव द रेस्ट टू मी। ब्लैक फ्लैश अटैक से हिट होने के बाद माहितो खूना खून हो चुका है। हियर्स व्हेन माहितो को अपना एक्चुअल पोटेंशियल, ट्रू पावर रियलाइज होती है और इस बार वो अपने आप पर ही अपनी टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज करता है। एंड टू आवर सरप्राइज, फाइनली हम लोग माहितो को उसके ट्रू डेडलिएस्ट फॉर्म में देखते हैं। इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग। माहितो वाज लाइक, विश मी हैप्पी बर्थडे इटाडोरी। और अब यहाँ माहितो और यूजी के बीच एक क्लोज कॉम्बैट होता है। यहाँ यूजी को रियलाइज होता है कि माहितो की बॉडी अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। एंड इन फैक्ट माहितो इज मोर क्विक एंड फास्ट इन हिज रिस्पॉन्स। वो यूजी के लेफ्ट आर्म को इंजोर भी कर देता है, बट यूजी इन रिस्पॉन्स बैक टू बैक फुल फोर्स से उसे अपने पंचे से हिट कर रहा होता है। वी ऑल नो कि यूजी की फिजिकल एबिलिटी कितनी डेडली, कितनी आउटस्टैंडिंग है, पर माहितो मार खाते वक्त भी हंस रहा था, जैसे कह रहा हो, ब्रिंग इट ऑन। दिस मोमेंट यूजी रियलाइजेस, उसे फील होता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो माहितो उसके सामने है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अलग है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट माहितो उसका फेस पकड़कर उसे जोर से जमीन पर बैंग करता है। इतना खतरनाक इम्पैक्ट कि उतनी जगह पर गहरा गड्ढा हो जाता है। यहाँ यूजी को फाइनली अब रियलाइज होता है कि माहितो को
सिर्फ ब्लैक फ्लैश से ही खत्म किया जा सकता है। एक ऐसा ब्लैक फ्लैश जिसमें मेरी सारी कर्स्ड एनर्जी लगी हो। आपने देखा होगा कि माहितो यूजी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दरअसल यहाँ हुआ ये कि डोमेन एक्सपेंशन के तुरंत बाद माहितो के वीक स्टेट में यूजी ने माहितो को ब्लैक फ्लैश से हिट किया था। ये उसी का पोस्टपोन्ड इफेक्ट है। खैर, इतने पावरफुल बैंग के बाद यूजी का पैर वीकनेस की वजह से कांपने लगता है, लेकिन वो अपने पैर पे जोर जोर से टैप करके खुद को रेडी करने लगता है, मानो अपनी बॉडी से बोल रहा हो कि अभी नहीं, अभी तुझे और लड़ना है। क्या ही मोमेंट था ये। माहितो यूजी पे फिर एक क्लोज अटैक करता है, लेकिन यूजी उसे डॉज करके रिवर्स उसी पर पंच मारने वाला होता है। बट माहितो उसके पंच को देखकर ही समझ जाता है कि ये तो ब्लैक फ्लैश होगा और डर कर उसे दूर भाग जाता है। सोच में पड़ जाता है कि मैंने सुना था कि कोई भी सॉर्सरर ब्लैक फ्लैश कॉन्शियसली एट विल अनलीश नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो यूजी इटाडोरी मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ब्लैक फ्लैश अपनी मर्जी से कभी भी यूज कर सकता है। मुझे संभल के रहना चाहिए। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमने पहले माहितो और टोडो को भी ब्लैक फ्लैश यूज करते देखा है, तो फिर उनके और यूजी के ब्लैक फ्लैश यूज करने में क्या फर्क है? एक्चुअली ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जिसका हर बार सक्सेसफुली लैंड करना काफी हद तक लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। ब्लैक फ्लैश एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने ओपोनेंट को पंच या कोई भी फिजिकल अटैक मारने के 0.0001 सेकंड में, यानी कि ऑलमोस्ट विद इन ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड के अंदर कर्स्ड एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तब फिर वो कर्स्ड एनर्जी ब्लैक हो जाती है और एक्टिवेट होता है ब्लैक फ्लैश अटैक। ये टाइम फ्रेम पलक झपकने से भी 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। यही वजह है कि एक ब्लैक फ्लैश को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉर्सरर को अपनी कर्स्ड एनर्जी पे हद से ज्यादा कंट्रोल और एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत होती है, जो कि यूजुअली इतनी मैसिव और डेडली फाइट के बीच में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए एक सॉर्सरर अपने हर अटैक को ब्लैक फ्लैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ब्लैक फ्लैश बन पाते हैं। ये एक हिट एंड ट्राई की तरह होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसे बैक टू बैक मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन सीजन 1 में हमने यूजी को ब्लैक फ्लैश बैक टू बैक यूज करते हुए देखा है, और अभी भी फाइट में कॉन्शियसली एट हिज विल वो ब्लैक फ्लैश यूज करेगा। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट कि यूजी में जरूर कुछ ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से वो जुजुत्सु काइसेन का प्रोटैगनिस्ट है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द एपिसोड। यूजी माहितो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। माहितो उसे ब्लफ करने के लिए अपनी आधी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में बदल देता है, लेकिन बावजूद उसके उस पंच से माहितो को काफी डैमेज पहुंचता है। यूजी यहाँ एकदम तैयार होता है ब्लैक फ्लैश एट विल लॉन्च करने के लिए, पर तभी अचानक वहाँ टोडो आ जाता है। माहितो से कहता है कि ताली बजाना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट है अपनी सोल को और पावरफुल करने के लिए, और अपने कटे हुए आर्म से एक बार फिर ताली बजाता है। माहितो शॉक्ड कि अरे, मतलब यूजी की जगह चेंज हो जाएगी। पीछे मुड़कर एक पंच मारता है, थिंकिंग कि यूजी उसके पीछे आ गया होगा। बट टू हिज शॉक, टोडो ने यहाँ उसे ब्लफ किया था ताकि यूजी उसे डिस्ट्रॉय कर दे, और बस यूजी एट विल ब्लैक फ्लैश से माहितो को हिट करके उसकी धज्जियां उड़ा देता है। बाय द वे, कंपेयर टू नॉर्मल अटैक, किसी को भी ब्लैक फ्लैश के हिट से 2.5 टाइम ज्यादा डैमेज पहुंचता है, और अगर वो यूजी का अटैक है तो सोच लीजिए क्या ही हाल होगा। माहितो वाज डिस्ट्रॉयड, अनेबल टू एक्सेप्ट, शैटर्ड, इतना डरा हुआ कि कुछ भी सोच समझ नहीं पाता। यूजी की आंखों में माहितो अपनी मौत साफ साफ देख पा रहा था। आई बिलीव माहितो ये डिजर्व भी करता है। उसने सच में हद कर दी। गोजो को सील करना, हजारों लोगों को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाकर उन्हें मार देना, नानामी को जान से मारना, और फिर नोबारा को सिर्फ अपने फन, सिर्फ अपने मजे के लिए यूजी की आंखों के सामने खत्म करना। माहितो जैसे विलन के लिए शायद सच में कोई माफी नहीं। कोल्ड हार्टेड यूजी उसकी तरफ देखता है, उसी की बात रिपीट करता है कि हाँ, आई एडमिट, मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। अब तक मैं डिनाई कर रहा था, पर अब मैं समझ गया हूँ। मैं बस अब तुम्हें किसी भी हाल में मारना चाहता हूँ। अगर तुम दोबारा पैदा हुए, मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा। चाहे तुम अपना नाम बदल लो, शक्ल बदल लो, पर अब मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी रीजन की कोई जरूरत नहीं। आई एम यू। इस मोमेंट से एपिसोड के एंड तक एनिमेटर्स ने जो एग्जीक्यूशन किया है, वन कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स भाई। अब माहितो एक रैबिट और यूजी एक वुल्फ की तरह एक दूसरे के सामने थे, एक शिकार और दूसरा शिकारी। माहितो अपनी जान की भीख मांगते हुए वहां से भाग रहा होता है। यूजी एक कोल्ड हार्टेड किलर, लिटरली एक प्रेडेटर की तरह उसकी तरफ, उसके पीछे। माहितो स्कैर्ड टू डेथ यूजी के सामने अब रोने लगता है कि मुझे जाने दो। यूजी उसे देख जमीन पर जोर का पंच मारता है, फिर उसे किक करता है कि अब कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा। माहितो होपलेसली क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, एंड टू आवर सरप्राइज उसके सामने गेटो आ जाता है।
गेटो वाज लाइक, माहितो, डू यू वांट मी टू सेव यू? यूजी शॉक में उसकी तरफ देखता है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आई वुड वॉन्ट टू से कि ये अब तक का जुत्सु काइसन का सबसे बेस्ट एपिसोड है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, इमोशंस, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोरी फ्रॉम मांगा, आई मीन एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक? क्या यहाँ से माहितो जिंदा बच पाएगा या माहितो मर जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करो, इट रियली मेक्स अस फील गुड।